एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर धन्यवाद का विषय है। एक और दिन, ये पवित्र दिन प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे दिया कि हम एक संगति के रूप में बैठ के यहाँ उसकी आराधना करने पाए। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। और उसके कार्य जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन जिस प्रकार प्रभु हमें आयु देता रहता है, वो हमें सामर्थ्य भी देता है, संसाधन भी देता है। जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो हमें प्रदान करता है। आज ये भी उसी की योजना थी कि हम सब यहाँ बैठ के जो है उसकी आराधना करें, चाहे हम गिनती में थोड़े हों या ज्यादा हों। प्रभु हृदयों को जांचता है और वो ये देखता है कि हम अपने हृदय में किस रीति से प्रभु से प्रेम करते हैं, किस रीति से हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, किस रीति से हम प्रभु के समक्ष आते हैं। हमने पुराने नियम में अभी पढ़ा था प्रभु के वचन से, निर्गमन की पुस्तक में। ये उस समय का वाक्य था जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उनको इजराइलियों की छुटकारे के लिए, इजराइली जो थे वो मिस्र देश में गुलाम थे और वहां का राजा जो फिरौन था उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। इसको अगर हम इस रीति से देखें कि मनुष्य भी एक रीति से फिरौन का गुलाम है। आज फिरौन कौन है? शैतान। शैतान ने मनुष्यों को अपना गुलाम बना रखा है और उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है ये मेरी ही गुलामी में रहें और जो स्थान मेरे लिए तैयार किया गया है ये लोग वहां पे मेरे साथ पहुंचने पाए। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने उस समय फिरौन के हाथ से मिस्रियों को छुड़ाने, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया और मूसा को उसके भाई हारून को जो है उनके पास भेजा और वहां पे उनसे कहा कि तू फिरौन से कहे कि वो तेरे लोगों को, मतलब मेरे लोगों को जो इजरायली है वहां से जाने दे कि हम उसकी उपासना करें। लेकिन हमने पढ़ा वहां फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया। जब फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया तो ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उनके ऊपर ऐसी विपत्तियां डाले जिसको देखकर मनुष्य के हृदय परिवर्तित हो। परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कई बार विपत्ति लेके आता है जब हम उससे दूर होते हैं, जब हम किसी और की गुलामी में होते हैं, शैतान की गुलामी में होते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियां लेके आता है। किसी भी रीति से हो सकता है, घर में कलेश की रीति से हो सकता है, घटी कमी में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, बेरोजगारी में हो सकता है, आपस में पारिवारिक कलह में हो सकता है, रोग हो सकता है। किसी भी रीति से परमेश्वर हमारे ऊपर विपत्ति लेके आता है ताकि हम परमेश्वर के निकट आए। और जब हम उसके निकट आते हैं, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें उनसे छुटकारा भी देता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने वो ही कार्य किए। मिस्रियों की सारी जितने जानवर थे वो मर गए, लेकिन इजराइलियों के कुछ भी जानवर नहीं मरे। मतलब जो परमेश्वर को मानने वाले थे उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो अपने आप को हट्टी बनाए हुए थे, कठोर किए हुए थे, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे थे, उनको वहां पे हानि उठानी पड़ी। उसके बाद मूसा के द्वारा राख फेंकी गई और सबके जितने वो लोग थे उनके जिस्म में फफोले निकल गए। निर्गमन उसके 9 अध्याय में जैसा कि हमने पढ़ा। और जब फफोले निकल गए तो इजराइलियों के ऊपर, लेकिन जब वो राख पड़ी उनको वो फफोले नहीं निकले, क्योंकि वो प्रभु की शरण में थे। हालेलुया। जितने प्रभु की शरण में रहते हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो प्रभु में सुरक्षित रहते हैं। शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोशिश बहुत करता है, प्रभु का वचन कहता है वो
दहाड़ने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको जो विश्वास में कमजोर पड़े पकड़े और फाड़ डाले। लेकिन जो विश्वास में मजबूत रहते हैं वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आगे लिखा है ओलों की बारिश हुई, इतने मोटे मोटे ओले वहां पे पड़े जिससे मिस्रियों को नुकसान हुआ, इजरायलियों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद परमेश्वर यहां पे लिखता है, जो हमने मेमोरी वर्स पढ़ा 15 और 16, निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय पेज नंबर 78, 15 और 16वीं आयत जो हमने पढ़ी मेमोरी वर्स की। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी और मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी काम तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के पढ़े सुने जाने के लिए। प्रभु ये सामर्थी वचन, ये पवित्र वचन, ये अपना कार्य करने वाला वचन हमारे जीवनों में भी प्रभु कार्य करे। और पिता परमेश्वर हम हर एक उस बात से छुटकारा पाए जो हमारे जीवन में तेरे विरोध की है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना प्रभु, और हमारे हृदय को कायल करना, कन्विक्ट करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने प्रभु मुझे विश्वास योग्य जाना, अपनी सामर्थ्य और ये वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। प्रभु पिता परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, मुझ में कोई भी गुण नहीं, कोई भी काबिलियत नहीं। प्रभु तो अपनी आत्मा का मस्सा दे, ताकि पिता परमेश्वर जिसकी प्रेरणा से ये वचन रचा गया है उसकी प्रेरणा से ही ये वचन बोला जाए, सुना जाए, और प्रभु बहुत सा फल लाए। पिता एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहां पे फिर परमेश्वर ने कहा 14वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। यह मेरे लिए भी है, ये आप लोगों के लिए भी है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो प्रभु के उस बंदोबस्त पर जो उसने मनुष्य के छुटकारे के लिए किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उस पर विश्वास नहीं करते। अब की बार मैं तुझे बार बार मौके दे रहा हूं, तेरे ऊपर विपत्तियां भी डाल रहा हूं कि तू मेरे पास आ जाए, लेकिन अगर तू अब की बार तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर और बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजूंगा, तेरे ऊपर और बड़ी बड़ी विपत्तियां डालूंगा कि तू मुझ सच्चे जीवित और एकमात्र परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी परमेश्वर ने रची है, और प्रभु चाहता है कि जो मनुष्य प्रभु ने अपने हाथों से रचे हैं वो सब जान ले कि इस सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। आज तू जाके दूसरों के आगे मत्थे टेक रहा है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, मनुष्यों पे विश्वास कर रहा है मुझे छोड़कर, लेकिन आज भी तेरे पास मौका है कि तू मेरे पास लौट आ, जिसने तुझे बनाया है, जिसने तेरे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तू मेरे पास लौट आ, तू जान ले कि मेरे तुल्य इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता। प्रभु चाहे तो पूरी पृथ्वी को कभी भी नष्ट कर सकता है, लेकिन वो धीरज धरे हुए है, वो धीरज धरे हुए है कि मनुष्य अपना हृदय परिवर्तित करे, मनुष्य नया जन्म पाए और वो मेरे चरणों में आ जाए, ताकि मैं उसको बचा लूं, वो उस स्थान तक पहुंचे जहां मैं चाहता हूं कि उसके लिए जगह
तैयार करूं। हालेलुया। उस मुकुट को पाए जो मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। संसार में हम मुकुट के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन संसार का मुकुट कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता। कितने ही राजा महाराजा हुए, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम टीवी में सीरियल्स देखते हैं, हम राजा महाराजाओं के हिस्ट्री में के ऊपर बने हुए हैं, जो उनमें से आज एक भी नहीं है और ना ही उनके मुकुट है। कोई प्रेसिडेंट सदा के लिए नहीं रहता, कोई प्राइम मिनिस्टर सदा के लिए नहीं रहता, कोई चीफ मिनिस्टर सदा के लिए नहीं रहता। इंसान कितने भी मुकुट इस पृथ्वी पे पहन ले, उनमें से कोई भी नहीं रहता, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मुकुट तैयार किया गया है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, अनंत काल के लिए रहने वाला है। इसलिए हमें उस मुकुट को पाने की कोशिश करनी है। उस मुकुट को पहनाने वाला जो हमारा जरिया है उसके पास आने की हमें कोशिश करनी है और उसके पास हमें बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो तुझे मरी से कब का नष्ट कर दिया होता, लेकिन मैं तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी भर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। पूरे मनुष्य जाति का पृथ्वी भर से सत्यानाश हो गया होता। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे नहीं रहता। एक बार ऐसा प्रभु ने करना चाहा, लेकिन प्रभु को दया आ गई, उसके देखा उसने कि नूह जो है पूरी ईमानदारी से मेरे पीछे पीछे चलने वाला मनुष्य है। उसने नूह और उसके परिवार को बचा लिया ताकि मनुष्य पृथ्वी पर फिर बढ़ने लगे और पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन फिर भी मनुष्य ने बलवा किया और आज भी मनुष्य बलवा कर रहा है, प्रभु से दूर जा रहा है। और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सच में मैं इसी कारण तुझे बनाए रखा है। प्रभु कह रहा है, सच में मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है। किस कारण? कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। हालेलुया। वो मेरे लिए, आपके लिए अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती हमें अपनी सामर्थ्य नहीं दिखाता। जब हम उसको मौका देते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उसके चरणों में आते हैं, उसे पुकारते हैं, तो मुझे और आपको अपनी सामर्थ्य वो दिखाता है। हालेलुया। चाहे किसी भी परिस्थिति में हम हो, प्रभु हमें उस परिस्थिति में शांति देता है, आनंद देता है, छुटकारा देता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो निश्चय हम शांति में रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, सहन शक्ति उत्पन्न होती है। और जब प्रभु देखता है हमें कि हमारा वो परीक्षा उसने ले ली है, वो हमारी परीक्षा को समाप्त कर देता है, मिटा देता है। हालेलुया। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि मैं तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। अपना नाम सारी पृथ्वी पे प्रसिद्ध करूं। आज हो सकता है पृथ्वी पे बहुत से नाम हो जो प्रसिद्ध होना चाह रहे हो, बहुत से लोग जो है प्रसिद्ध होना चाह रहे हो, लेकिन उनकी प्रसिद्ध होने से कोई भी लाभ नहीं है जब तक परमेश्वर का नाम पूरी पृथ्वी पे प्रसिद्ध नहीं होता है। और ये उस समय से लेकर, पुराने नियम से लेकर आज तक जो है प्रभु लोगों को चुनता है कि वो उसके नाम को दूसरों के ऊपर जाके प्रकट करें, उसके कार्यों को दूसरों के ऊपर जाके प्रकट करें, उसके जो है वो गवाह बने, उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर का नाम प्रसिद्ध हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है।
और उसके लिए उसने मुझे चुना है, आप लोगों को चुना है कि इस उसके कार्य को हम आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, निश्चय उसकी आशीषें जो है वो हमें मिलती हैं और उसका प्रतिफल जो है वो हमें स्वर्ग से देता है। हालेलुया। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? फिरौन से प्रभु ने कहा, क्या तू अभी भी मेरी प्रजा के आगे अपने आप को बड़ा समझता है? आज ये वचन शैतान से बोल रहा है, क्या तू अभी भी मेरी प्रजा जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है उसके सामने अपने आप को बड़ा समझता है? अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, वचन में लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, शैतान ने उसे सताने के लिए परमेश्वर से मौका मांगा, इजाजत मांगी और परमेश्वर ने उसको कह दिया, चल तेरे को छूट है, तो उसके प्राण को छोड़ और जो भी कुछ कर सकता है। क्योंकि प्रभु को अपने लोगों के ऊपर विश्वास है कि शैतान चाहे उन्हें कितना भी सता ले, वो कभी भी मेरा इनकार नहीं करेंगे। अय्यूब का सब कुछ छिन गया, उसका घर परिवार, बेटे बेटियां, जानवर, उसके जितनी धन संपत्ति थी, सब कुछ छिन गई। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तू अब तो परमेश्वर को कोस, क्योंकि उसकी पत्नी में शैतान समा गया था। लेकिन अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। मैं तो जैसा आया था नंगा वैसा ही चले जाऊंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को कभी भी नहीं कोसूंगा। वही बात फिरौन को परमेश्वर यहां कह रहा है, क्या तू अभी भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है? और अत्याचार कर ले उनके ऊपर, लेकिन वो तेरे पास नहीं रहेंगे, वो मेरे पास लौट आएंगे। हालेलुया। तेरी गुलामी से निकलकर वो मेरे पास लौट आएंगे। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक अभी तक नहीं हुआ। प्रभु उनके ऊपर और मुश्किलें लाता है। हम सब जब बचपन निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं हम जानते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब फिरौन जो है उन्हें जाने की इजाजत दे देता है, और फिर शैतान फिरौन को उकसाता है कि तूने उन्हें क्यों जाने दिया, जा उनके पीछे जा, उन सबको मार दे। लेकिन परमेश्वर उनकी हिफाजत करता है, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। उनके सामने जो है वो आश्चर्य क्रम प्रकट करता है। वो समुद्र को दो भाग कर देता है, इजरायली वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मिस्री उसमें डूबकर मर जाते हैं। वो उनको मार्ग में जब पानी नहीं होता, चट्टान में से वो उनको पानी पिलाता है। जब उनके पास खाने को नहीं होता, वो आकाश से जो है मन्ना उनके लिए बरसाता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति देखिए, वो तब भी कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं और अपने पुराने समय को याद करते रहते हैं कि वहां पे ही परमेश्वर तू हमें यहां मरने को ले आया, हम वहीं अच्छे थे, वहीं खाते पीते और मर जाते। उन्हें आजादी पसंद नहीं है, वो शैतान की गुलामी में ही फंसे रहना चाहता है इंसान जो है। लेकिन परमेश्वर उन्हें लिए चलता रहता है, आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करता रहता है, और उनके ऊपर जब जब वो बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां भी डालता है और उसका उपाय भी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अति महान परमेश्वर है, पृथ्वी पे उसके तुल्य और कोई नहीं है। इस आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। प्रेरितों के काम 4:12 में हम पढ़ते हैं, यीशु नाम को छोड़ उद्धार के लिए और कोई नाम इस पृथ्वी पे नहीं दिया गया है मनुष्यों के बीच में। और वो ही
उसी ही परमेश्वर की महत्व को, उसकी महानता को हमें जानना, हमें समझना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जब हमने नए नियम से पढ़ा इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 11 से लेकर हम पढ़ रहे थे, तो वहां लिखा था, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, उसी में, किसमें? परमेश्वर में, प्रभु यीशु में, उसी में जिसमें हम भी, मतलब मैं भी, आप लोग भी, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब लोग, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, ये हमारी मनसा नहीं है, मेरी मनसा नहीं है, आपकी मनसा नहीं है कि मनुष्य जाति का उद्धार हो, ये मनसा है परमेश्वर की। हालेलुया। वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य का उद्धार हो, प्रत्येक मनुष्य शैतान की गुलामी से छूटे, प्रत्येक मनुष्य उस स्थान पे, वचन बताता है मनुष्य जन्म से ही पापी है और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, जो अनंत आग में है, वो स्थान जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है और सब नरक के योग्य है, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और जो स्वर्ग से उतर के आया उसने बताया, मेरे पिता के घर बहुत से घर हैं, यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए भी वहां जगह तैयार करूंगा, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। इसलिए ये मनुष्य की मनसा नहीं है, ये परमेश्वर की मनसा है कि हम लोग बचाए जाएं। उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, वो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं करता। मनुष्य बहुत सी लालसाएं करते हैं, बहुत सी इच्छाएं करते हैं, बहुत सी अभिलाषा होती है मनुष्य की, और स्वार्थी होके ये परमेश्वर से भी मनुष्य मांगने लगता है अपने ऐशो आराम की चीजें, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो अपने मत के अनुसार जो है वो अपनी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। इसलिए हमें उसकी इच्छा को जानना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। पहले से ठहराए जाकर मिराज बने, हम जो है पहले से ही परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा से हमें चुन लिया और हमें उसने छुटकारा दिया है। हालेलुया। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। मैं और आप उसकी महिमा के स्तुति के कारण हैं इस दुनिया में, जो उसकी महिमा, उसकी स्तुति जो है पूरे पृथ्वी पे फैला सकते हैं। जो प्रभु ने पुराने नियम में कहा कि मैंने ये इसलिए किया कि पूरी पृथ्वी जान ले कि मुझसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वो ही महिमा के, उसके स्तुति के कारण मैं और आप हैं, जिससे पूरी पृथ्वी जान ले कि उसके तुल्य और कोई भी इस पृथ्वी पे नहीं है। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हूं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, और उसी में, मतलब प्रभु यीशु मसीह में, तुम पर भी, मुझ पर और आप लोगों पर, जब तुमने सत्य का वचन सुना। कब? जब हमने ये सत्य का वचन सुना। हालेलुया। जब हमने ये सत्य का वचन सुना, इसे ग्रहण किया अपने जीवनों में, तो लिखा है जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। मनुष्य के उद्धार का सुसमाचार सिर्फ ये सत्य का वचन है। हालेलुया। और मनुष्य के उद्धार का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पे
कोई भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सत्य का वचन मनुष्य के उद्धार का सुसमाचार है। और मैंने ये सुना, आप लोगों ने ये सुना, परमेश्वर हमारे लिए कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। इसको सुनना और इस पे विश्वास करना दो चीज अलग अलग है। सुनते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। इसलिए जितनों ने इस वचन को सुना उन सभी ने इसकी प्रतीति नहीं की है, लेकिन जिन्होंने की है उनके विषय में यहां लिखा है, सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में प्रतिज्ञा की कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूं, मतलब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। और जब हमने इस सुसमाचार पे विश्वास किया तो वो पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगती है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें मिलती है, फिर जो वो हमें प्रभु की कही हुई बातें बताती है, समझाती है, और हमें उस पे चलने के लिए गाइड करती है। हालेलुया। सुसमाचार जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हालेलुया। उसके मोल लिए हुए, किसके? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जितने मोल लिए गए हैं उनके लिए वो एक छुटकारे का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सदैव उसकी महिमा की स्तुति उसके लोगों के बीच में होती रहे। उसके चिन्ह, चमत्कार, छुटकारे की बातें जो है उसके लोगों के बीच में होती रहे, और वो और आशीष से अपने लोगों को भरता रहे, और अनुग्रह उसका अपने लोगों के ऊपर होता रहे, और वो सामर्थ पाते रहे, और वो जाके प्रभु के नाम को दूसरों के ऊपर प्रकट करते रहे, इन पवित्र सत्य के वचनों के द्वारा, अपने जीवनों में इन्हें लागू करके, उन्हें अपने जीवनों में जीने के द्वारा, और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।